Welcome to Siddhivinayak Education Institute. तो हम सबके साथ हमेशा ऐसा होता ही है कि क्लास में एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो मिक्स होने लगते हैं। तो उस टाइम पर हमें एक ऐसे वीडियो की ज़रूरत होती है जो हमारा छोटे से टाइम पे क्विक रिवीजन और वो वाला टॉपिक जो है जो हमें मिक्स हो रहा है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो मैं हूँ संस्कृति फ्रॉम सिद्धिविनायक एजुकेशन और मैं आज आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा टॉपिक वो छोटे से टाइम पे क्लियर करने वाली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो दो फील्ड में डिवाइडेड होती है, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है मैग्नेटिक फील्ड। सो ये होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये ग्रीन वाली जो है वो होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो रेड वाली मैं आपको बता रही हूँ वो होती है मैग्नेटिक फील्ड। और जो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है द एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी in the form of wave, it's called as electromagnetic wave or radiant energy. So अगर ये मतलब the energy transmitted from one body to another body in the form of wave, it's called as electromagnetic wave or radiant energy. ठीक है। और फिर हमारा सेकेंड पॉइंट जो आता है वो आता है दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी जो फॉर्मूला बनता है वो होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और जो फॉर्मूला हमारा बनता है वो होता है फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ और जो ये होता है इसका फॉर्मूला। सो वी इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी एंड डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू वेवलेंथ, मतलब लैम्बडा को हम वेवलेंथ का नाम दे सकते हैं। दे डू नॉट नीड एनी मीडियम और प्रोपोगेशन। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट जो होता है ये होता है हमारा मैग्नेटिक वेव। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट रहता है वो होता है एम्पलीट्यूड। तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? इसकी जो हाइट है, वेव की जो हाइट है उसे हम बोलेंगे, हाइट ऑफ द वेव जो होती है उसे बोलेंगे हम एम्पलीट्यूड, जिसको हम ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ की जो हाइट होगी उसे भी हम ए से डिनोट करते हैं, मतलब ये होगा हमारी एम्पलीट्यूड। एंड जो वेव लेंथ होती है, इसका जो डिस्टेंस है, वेव का जो डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं वेव लेंथ या तो फिर हमारा लैम्बडा। मतलब वेव लेंथ को डिनोट किया जाता है लैम्बडा से। डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रिस्ट और थ्रॉट इट्स कॉल्ड एज वेव लेंथ। इसकी जो यूनिट्स होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻²। जो सेकेंड पॉइंट है हमारा है वो है वेव लेंथ। वेव की जो लेंथ होती है उसे हम वेव लेंथ कहते हैं, जिसे डिनोट किया जाता है लैम्बडा से। द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट और थ्रोट इट्स कॉल्ड एज वेव लेंथ, जिसे हम लैम्बडा से डिनोट किया जाता है। इसकी जो डिस्टेंस है वेव की उसे हम वेव लेंथ बोलते हैं। इसकी जो यूनिट्स होती है वो होती है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर एंड इसकी जो 1 एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर और 1 pm इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। ठीक है। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो होता है हमारा वेवलेंथ, जिसे हम न्यूबर भी बोलते हैं। नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन ए यूनिट लेंथ इट्स कॉल्ड एज न्यूबर। एक ऐसी वेवलेंथ जो यूनिट फॉर्म में रहती है उसे हम बोलते हैं न्यूबर या तो फिर हमारी वेवलेंथ, जो इस प्रकार होती है जैसे कि ये जो वेवलेंथ है वो बड़ी है, बट ये जो वेवलेंथ है वो एक यूनिट फॉर्म में, तो हम उसे न्यूबर बोल सकते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट जो होती है वो फ्रिक्वेंसी होती है। फ्रिक्वेंसी यानी नंबर ऑफ वेव पास थ्रू इन 1 सेकेंड इट्स कॉल्ड एज फ्रिक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू इन 1 सेकेंड उसे हम फ्रिक्वेंसी बोलती है। ऐसी वेव जो 1 सेकेंड में पास होती है अपने एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में उसे हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन फ्रिक्वेंसी।
तो सी को हम देख, सी की जो मैंने आपको वैल्यू बताई थी, सी की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 raised to the power 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। फिर जो डेल्टा होता है वो होता है हमारा, मतलब लैम्बडा जो होता है वो होता है हमारा वेवलेंथ, और हमारी जो v होता है वो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड? जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा वो है हमारा टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय अ वेव पास थ्रू इन अ वन पॉइंट, इट्स कॉल्ड एज टाइम पीरियड। ऐसा टाइम जो पास करता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो भी ज़्यादा सेकंड में नहीं, जल्दी सेकंड में, उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। द टाइम टेकन बाय अ वेव पास थ्रू इन अ वन पॉइंट, इट्स कॉल्ड एज टाइम पीरियड। इसका जो फॉर्मूला रेडी होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। So moving on a sixth point, velocity. What is velocity? Distance covered by a wave in a given time, it's called as velocity. ऐसा distance जो cover कर रहा है अपना point on a time, it's बोले हम velocity. Distance covered by a wave, ऐसे distance जो cover कर रहा है अपना time wave में, it's called as velocity. ठीक है, अगर मैं आपको रिवीजन कराऊँ सारे पॉइंट्स एक बार फिर से, तो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड यानी वेव का जो हाइट है उसे हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ये हो गई हमारी एम्पलीट्यूड, ये भी हो गई हमारी एम्पलीट्यूड। और जो सेकंड पॉइंट है व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ यानी डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ब्रस्ट और थ्रो, इट्स कॉल्ड एज वेवलेंथ। इसके डिस्टेंस को हम बोलेंगे वेवलेंथ। यूनिट्स होते हैं हमारी ये थर्ड पॉइंट, व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ को हम न्यूबर भी बोलते हैं। नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन अ यूनिट लेंथ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट इन अ यूनिट लेंथ, इट्स कॉल्ड एज न्यू बार। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव पास थ्रू इन अ 1 सेकेंड। ऐसी वेव जो 1 सेकेंड में पास करती है अपने पॉइंट को, उसे बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। इसका फॉर्मूला बनता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा टाइम पीरियड। टाइम टेकन बाय अ वेव पास थ्रू इन अ वन पॉइंट, इट्स कॉल्ड एज टाइम पीरियड। सिक्स्थ पॉइंट है वेलोसिटी। डिस्टेंस कवर बाय अ वेव इन गिवन टाइम, इट्स कॉल्ड एज वेलोसिटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।